नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के पेपर के लिए आज से मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं जितना ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चों, इतने ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार कर लेना। आपके इसी में से ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ। आविर्भाव का मतलब ये है बच्चों कि इसकी उत्पत्ति कब हुई है। तो हिंदी गद्य का जो उत्पत्ति हुई है वो बच्चों 19वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है। पहले में है गोकुलनाथ जी, बी में है नाभादास, डी में है गोस्वामी विट्ठल नाथ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो बच्चों गोस्वामी विट्ठल नाथ है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। पहला है ए में शब्दानुशासन, बी में साखियाँ बीजक, और सी में है अष्टयाम, और डी में है पहेलियाँ मुकरियाँ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी है बच्चों, पहेलियाँ मुकरियाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखें, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। तो इसमें है ऑप्शन में पदम सिंह शर्मा, बी में है प्रभाकर, और सी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी में है अमृत राय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो छायावादी युग के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर में है, द्विवेदी युग की कालावधि है। तो यहाँ पर देखें दिया गया है ऑप्शन में 1851 से 1887, सन 1867 से 1914, सन 1856 से 1934, और 1900 से 1922। तो वेदी युग की जो कालावधि है वो है बच्चों ये डी वाला ऑप्शन, अर्थात 1900 से 1922। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन में है। बी में है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, सी ऑप्शन में है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, डी में है कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बच्चों संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है रानी केतकी की कहानी को लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सी ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, डी ऑप्शन में है डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए ऑप्शन में है डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, बी ऑप्शन में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, सी ऑप्शन में है भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, डी ऑप्शन में है बच्चों चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों भारतीय संस्कृत के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। 9 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए ऑप्शन में है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे, बी ऑप्शन में है रामविलास शर्मा
प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे? सी ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। डी ऑप्शन में है जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो 9 में जो ऑप्शन सही है वो डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन में है शुक्ल युग, बी में है द्विवेदी युग और सी में है शुक्लोत्तर युग और डी में जो है वो है भारतेंदु युग। तो देखो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो शुक्ल के नाम से ही जान जाओ बच्चों, शुक्ल युग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनके नाम से ही जान जाओ कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखें। अगला देखिए, शुक्ल युग की समयावधि है 1900 से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो यहाँ पर 11 में जो सही ऑप्शन है वो बच्चों 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी में है जयशंकर प्रसाद और सी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी में है प्रेमचंद। तो यहाँ पर चिंतामणि के रचयिता जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अर्थात ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 13 नंबर में है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से किया गया है। इन्हीं के नाम पर ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नाम पड़ गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 14 में है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद ए ऑप्शन में है, बी में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी में है हरिकृष्ण प्रेमी और डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखें। देखिए 15 नंबर में है साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत भारतेंदु युग ऑप्शन में है, बी में है द्विवेदी युग और सी में है प्रगतिवादी युग और डी में है छायावादी युग। तो साकेत किस युग की रचना है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों है द्विवेदी युग, साकेत द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर में है, लिखा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, बी ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, सी में है किशोरी लाल गोस्वामी और डी में है श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है वासुदेव शरण अग्रवाल, बी में है प्रताप नारायण मिश्र और सी में है किशोरी लाल गोस्वामी और डी में है श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं बच्चों, इसको याद कर लेना, ध्यान कर लेना, क्योंकि शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग ये दो युग से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटी है बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो ये क्या है बच्चों? ए में कवि हैं, उपन्यासकार हैं, सी में आलोचक हैं, डी में नाटककार हैं। तो इसमें कौन सा है ये हमको बताना है। तो ये बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कवि हैं, वो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें कवि हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो किस युग के लेखक हैं बच्चों? द्विवेदी युग के, या बी में ऑप्शन में है भारतेंदु युग के, सी में है शुक्ल युग के, डी में है शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के ये प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है
शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? ए में है राग्ञे राघव, बी में है धर्मवीर भारती, सी में है भगवती चरण वर्मा और डी में है मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों भगवती चरण वर्मा। ये है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास भगवती चरण वर्मा। बच्चों फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मान लेना। इस शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उसको तैयार कर लेना बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर तक हमने करा दिया। अगला देखें 20 नंबर में यहाँ पर है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन में है राधाचरण गोस्वामी, बी में है चतुर्सेन शास्त्री, सी में है दौलत राम और डी में है धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बच्चों चतुर्सेन शास्त्री। ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न संख्या 11 में देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं। ए ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है निराला और डी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो रामचंद्र शुक्ल है बच्चों। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो इनके रामचंद्र शुक्ल से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन तैयार यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं जो करा रहा हूँ उसको तो करना ही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 22, विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? ए ऑप्शन में है 4, बी में है 5, सी में है 3, डी में है 2। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो बच्चों है 2। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो पहला है वट पीपल, बी में है ठलुआ क्लब, सी में है पूस की रात, डी में है गेहूं और गुलाब। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी निबंध, इस निबंध के लेखक हैं गेहूं और गुलाब के बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो ए ऑप्शन में है नाटक, बी में है कहानी, सी में है उपन्यास और डी में है निबंध। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों निबंध हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। 25 नंबर में है, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ए ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। बी ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। सी ऑप्शन में है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। डी ऑप्शन में है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो यहाँ पर 25 नंबर में जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों ए वाला ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर में है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ए ऑप्शन में है, बी में है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। सी में है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डी ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंधक है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है। बी में है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। सी भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डी स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। 27 में जो सही ऑप्शन है वो भारतीय संस्कृत
निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये आप लोग के चैप्टर में भी ये बच्चों भारतीय संस्कृत ये चैप्टर है। ठीक है। 28 में देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में से कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन में है विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। सी ऑप्शन में है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। डी ऑप्शन में है मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बच्चों मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये भी चैप्टर आप लोग के बच्चों सिलेबस में है। इसको आप लोग पढ़े होंगे, याद भी किए होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चों मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लेना, मैंने अपने चैनल पे करवाया भी इसको है। ठीक है, इनका जीवन परिचय करवाया भी है। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ कक्षा 10 हिंदी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर जाएं और हिंदी की तैयारी को अपनी बेहतर तरीके से करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ए ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, बी में है हरिशंकर परसाई, सी में है जी सुंदर रेड्डी, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये है बच्चों जी सुंदर रेड्डी। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन्नाटा के लेखक हैं। ए में है अज्ञेय, बी में है जैनेन्द्र कुमार, सी ऑप्शन में है रामप्रीच बेनीपुरी और डी में है वासुदेव सरल अग्रवाल। तो सन्नाटा के लेखक जो हैं वो हैं बच्चों रामप्रीच बेनीपुरी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। ए ऑप्शन में है डॉक्टर नागेंद्र, बी में है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है डॉक्टर संपूर्णानंद, डी में है पूर्ण सिंह। तो 31 का जो सही ऑप्शन है वो जो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के जो लेखक हैं वो हैं बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन में है सरदार पूर्ण सिंह, बी में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी में है रामप्रीच बेनीपुरी और डी में है हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर निंदा रस निबंध के रचनाकार जो हैं वो हैं बच्चों हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ये हैं सही। ठीक है बच्चों। अगला देखें, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। ए निबंध है, बी संस्करण है, सी कहानी है या डी में आत्मकथा है। तो यहाँ पर बच्चों पृथ्वी पुत्र ये एक निबंध है, अर्थात यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर में है, कल्पलता निबंध संग्रह है। प्रो जी सुंदर रेड्डी का, बी में है वासुदेव सरल अग्रवाल का, सी में है मोहन राकेश का, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 35 नंबर में देखिए, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। कौन है भाई। ए ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, बी में है वासुदेव सरल अग्रवाल, सी में है रामप्रीच बेनीपुरी, डी ऑप्शन में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर में देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गुनाहों के देवता, ए ऑप्शन में है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, सी में है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामप्रीच बेनीपुरी हैं। उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक
जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला बच्चों है 37 नंबर में, वो है साहित्य और कला रचना है। पहला है ऑप्शन में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, बी में है सुमित्रा नंदन पंत जी का, सी में है भागवत शरण उपाध्याय की, डी में है जयप्रकाश भारती की। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बच्चों वो है भागवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, भागवत शरण उपाध्याय ये सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मधुआ किस विधा की रचना है? कहानी है, ए ऑप्शन में है, बी में है उपन्यास है, सी में रेखा चित्र है, डी में निबंध है। तो यहाँ पर मधुआ जो है वो बच्चों कहानी है। ठीक है, मधुआ जो है वो कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, यशपाल, बी ऑप्शन में है यशपाल, सी में है शिवानी, ए में है महादेवी। तो यहाँ पर पर्दा कहानी के रचनाकार जो हैं वो हैं बच्चों यशपाल, बी ऑप्शन में यशपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, ए प्रेमचंद का, बी में है जैनेन्द्र कुमार का, सी में है राहुल सांकृत्यायन का, डी में है यशपाल का। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बच्चों वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह जो है वो है राहुल सांकृत्यायन का। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। इकतालीस नंबर, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, ए ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है किशोरी लाल गोस्वामी, डी ऑप्शन में है लाला भगवान दीन। तो इंदुमती कहानी के लेखक जो हैं वो हैं बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी। ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला नंबर देखें। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? ए में है आकाशदीप, बी में है प्रायश्चित, सी में है बलिदान और डी में है रानी केतकी। तो यहाँ पर हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों बलिदान से। ठीक है, वो है बलिदान से। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो यहाँ पर 11 वर्ष का समय, ए ऑप्शन में है, बी में है इंदुमती, सी में है दुलाई वाली और डी ऑप्शन में है रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो रानी केतकी की कहानी, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 43 नंबर में ये सही हो जाएगा बच्चों। 44 में देखिए, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन यहाँ पर है बच्चों महादेवी वर्मा, ए ऑप्शन में है, बी में है हरिशंकर परसाई, सी में है जैनेन्द्र कुमार और डी में है यशपाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। आगे देखें बच्चों। आगे है यहाँ पर, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? तो भिपगगा वारिस शरणार्थी कोठरी की बात। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर वारिस। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। ए में है जैनेन्द्र कुमार, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है मुंशी प्रेमचंद, डी में है महादेवी
वर्मा। तो यहाँ पर नमक का दरोगा के कहानीकार जो हैं वो हैं बच्चों मुंशी प्रेमचंद। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी बेहतर तरीके से देख लेना, नमक का दरोगा। ठीक है। 47 नंबर में देखिए, लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु, बी में है मुंशी प्रेमचंद, सी में है जयशंकर प्रसाद और डी में है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ए में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी में है प्रेमचंद, सी में है यशपाल और डी में है राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं वो है बच्चों वो है प्रेमचंद। ठीक है, वो है बी ऑप्शन सही है, हो जाएगा यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकाशदीप के लेखक हैं। ए में है अमरकांत, बी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी में है जयशंकर प्रसाद और डी में है निराला। तो आकाशदीप के लेखक जो हैं वो हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। उसके बाद बहुर अकेला के रचनाकार हैं। तो बहुर अकेला के रचनाकार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए अशोक वाजपेयी, बी में है केदारनाथ सिंह और सी में है गजानन माधव और डी में है नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों अशोक वाजपेयी। इस तरीके से मैंने बच्चों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस बहुविकल्पीय हिंदी के बहुविकल्पीय सीरीज में मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा और यही क्वेश्चन ही आप तैयार करके चले जाना बच्चों। इसी में से ही आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।